हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। दोस्तों, जो ये केक आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सिंपल दिख रहा होगा, लेकिन ये जो टेस्ट और फ्लेवर जो मैं बताऊंगी ये बेहतरीन है, बिल्कुल यूनिक है। इस तरह का केक आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। मुझे यकीन है कि आप ये पहली बार देख रहे होंगे। पूरे यूट्यूब चैनल में इस तरह का फ्लेवर और इस तरह का केक आपको कहीं नहीं मिलेगा। डिज़ाइन तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि एक बिल्कुल कस्टमाइज केक है, यानी कि मुझे पहले फ़ोटो दिखाया गया है और वैसे बनाने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर मैं एप्पल ले ली हूँ और यहाँ पर पोमग्रेनेट है, और इस तरह से मैं इसे अच्छे से धो ली हूँ। वैसे भी इसको छिल करके डालना है, लेकिन फिर भी मैं इसे अच्छे से धो करके ली हूँ। और यहाँ पर धोने के बाद मैं इसे छील लूँगी, और जो हम इस फ्लेवर को बनाने जा रहे हैं वो बेहतरीन बनेगा। और देखिएगा कि आप इसमें मन चाह आप अगर फ्रूट डालते हैं, आपको केला यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना है, केला ख़राब टेस्ट करता है। और अगर आपको डेकोरेशन करना है तो एप्पल ले सकते हैं, लेकिन उसे न्यूट्रल जेल में डिप करना होगा। मुझे डेकोरेशन के लिए नहीं चाहिए था, तो मैं यहाँ पर सिर्फ फिलिंग के लिए अनार ले ली हूँ। और सेब को बिल्कुल छोटा छोटा काट लेना है। अनार तो वैसे भी छोटा होता है, इसी साइज़ में आपको सेब कट कर लेना है। तो इस तरह से हम बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लेंगे, और जितनी भी क्वांटिटी में आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और एक एप्पल और एक अनार काफ़ी होता है 1-2 पाउंड के केक के लिए। लगभग ये 2 पाउंड का बना था, लेकिन पैसा मैंने 1 ही पाउंड का लिया है। और ये जो केक मैं बना रही हूँ वो बिल्कुल यूनिक तरह का फ्लेवर है। देखिएगा, आपको बिल्कुल ये पसंद आएगा। कस्टमर को बहुत ज़्यादा ये पसंद आया था। और ये फ्लेवर जो मैं बना रही हूँ वो भी मैं नहीं खाई हूँ। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि फ्लेवर बेहतरीन है, लेकिन मुझे खाने मिला नहीं, क्योंकि ये कस्टमर का था। तो यहाँ पर जो मैं ली हूँ ये रसमलाई है। ये मार्केट का रसमलाई है, आप घर में रसमलाई बना सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि रसमलाई केक के ब्रेड को बिल्कुल उसके रस से भिगाना है, यहाँ पर पानी वगैरह यूज़ नहीं करना है। और जो फिलिंग के लिए मैं यहाँ पर क्रीम यूज़ करूँगी, उसमें मैं यहाँ पर रबड़ी डाल रही हूँ। ये भी मार्केट की रबड़ी है, आप चाहें तो रबड़ी घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मार्केट की रबड़ी बहुत सस्ती मिल जाती है। तो इस तरह से जो रबड़ी हम मिलाए हैं क्रीम में, वो हमारे केक के टेस्ट को इन्हेंस कर देगा। और यहाँ पर रबड़ी मिक्स जो क्रीम है उसे मैं यहाँ पर केक के ब्रेड के ऊपर मैं डाल रही हूँ। जो ब्रेड हम बनाए हैं वो चिराग कंपनी का ब्रेड है। और यहाँ पर जो बराबर लेवल से हम क्रीम फैला देंगे, उसके ऊपर जब हम फ्रूट डालेंगे तो जैसे कि देख लीजिए, मैं यहाँ पर सेब और अनार को पूरे सभी में जहाँ पर भी स्पेस मुझे दिख रहा है मैं अच्छे से डाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए, मैं फिर से रबड़ी ले रही हूँ। और जो रबड़ी हम डाले हैं क्रीम में वो अलग ही है। पूरा एक डिब्बा हम क्रीम में डाले हुए थे, और जो दूसरा डिब्बा है उसे मैं अच्छे से कोट कर दूंगी फ्रूट के साथ। तो ये जो टेस्ट इन्हेंस होकर के आएगा ये बिल्कुल लाजवाब रहेगा, बिल्कुल यूनिक तरह का है। जो ऊपर का टॉप मोस्ट लेयर होता है ब्रेड का, उसे मैं बीच में फिल कर दूंगी। फिर से उसे हम रसमलाई के रस से भिगा देंगे। मार्केट के रसमलाई में रस कम होता है। अगर हम एक बड़ा 2 पाउंड का केक बना रहे हैं तो रस कम पड़ जाता है। और इसके लिए मैं जो रस बनाई हूँ मैं आगे आपको दिखाऊंगी, या मैं आपको पुराने वीडियोस में भी दिखा चुकी हूँ कि शुगर को कैरेमलाइज करके रस हम बना सकते हैं, तो उससे भी टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो रबड़ी मिक्स क्रीम है उसे अच्छे से कोट कर देंगे, फैला देंगे, और बराबर लेयर में इसे फैला देना है और इसे बिल्कुल फिनिशिंग करते जाना है। और यहाँ पर फिर से मैं जो सेब और अनार रखी थी उसे भी अच्छे से जहाँ पर भी जगह मिले मैं अच्छे से फैला दूँगी। और देख लीजिए, जितना एक ही अनार काफ़ी है और एक सेब काफ़ी है, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े होने पर ये बहुत सारा हो जाता है। तो इस तरह से फैलाने के बाद देखिए, मैं फिर से यहाँ पर रबड़ी डाल रही हूँ, और पूरे इसमें 2 डिब्बा रबड़ी और 1 डिब्बा रसमलाई का लगा हुआ है। और ये थोड़ा महंगा केक है, लेकिन सामान मुझे कस्टमर ने ही ला करके दिया था, तो मैं बस उनसे 300 ली हूँ। आप बताइएगा कि इसका रेट कितना लेना चाहिए था। वैसे तो ये केक बहुत महंगा मिलना चाहिए, लेकिन सामान कस्टमर का था, और वो मेरे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, मुझसे हमेशा ही बनवाते हैं। आसपास के सारे बेकरी को छोड़कर वो मुझसे बनवाते हैं। मैं हमेशा फ्रेश ब्रेड बनाती हूँ, फ्रेश क्रीम बनाती हूँ, पुराना मेरा कुछ भी सामान नहीं होता है। आप मेरे यहाँ पर बनाने की जगह को देख सकते हैं, कितना क्लीन साफ़ सफाई से मैं यहाँ पर बनाती हूँ। और ऐसे ही हमारा होता है, बिल्कुल साफ़ सफाई से, क्लीन से। तो बिल्कुल होम बेकर्स को सपोर्ट करिए, उन्हें बनाने का मौका दीजिए, और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से आप खाइए। तो यहाँ पर जो कि मैं ऊपर में जो
क्रीम को कोट कर रही हूँ, क्रम कोट कर रही हूँ, वो भी मेरा रबड़ी वाला क्रीम है, यानी कि रबड़ी वाला जो पूरा क्रीम है केक में लग गया था और जो एक रबड़ी है वो भी दोनों फ्रूट के ऊपर लग गया था। तो ये इसका टेस्ट जो इन्हेंस होकर के आएगा वो बेहतरीन होगा। और क्रीम को बीट करने के टाइम इसमें आप रसमलाई एसेंस अगर चाहें तो डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाता है। मैं ये करना भूल गई थी, मेरे पास रसमलाई एसेंस नहीं था। और जैसा कि कस्टमर ने मुझे डिज़ाइन दिया था, डिज़ाइन उससे भी अच्छा बना हुआ था मेरा, क्योंकि वो जो डिज़ाइन था वो किसी नौसिखिए ने बनाया था और ये तो मैं बहुत पहले से बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए कैसे मैं फैला रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे पाइपिंग बैग में भी फैला सकते हैं, और मुझे तो ऐसे ही आदत है, बस मैं क्रीम ऊपर डालती हूँ और साइड में करते जाती हूँ। आप मेरे केक बनाने का स्पेस दे सकते हैं, कितना साफ़ सुथरा कितना क्लीन है। मैं पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद पूरे अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद, किचन को साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं केक बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से देखिए कितना सफाई से हम होम बेकर्स काम करते हैं। मैं अपने आप को ही नहीं कह रही हूँ, मैक्सिमम होम बेकर्स ऐसा करते होंगे। तो इस तरह से देखिए मैं क्रीम को स्प्रेड कर रही हूँ, जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर मैं फिर से क्रीम लगा रही हूँ। और इस तरह से हम केक को बनाते हैं, पहले साइड को फिनिशिंग देते हैं। और यहाँ पर आप कोशिश करें कि जो बेस है उसको भी पोस्ट कर लें और उसे अच्छे से फिनिशिंग देते जाएं। और ये मेरा ब्रेड नाइफ़ है, आप यहाँ पर पैलेट नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग देते जाएँ। और देखिए मैं दोनों काम ब्रेड नाइफ़ से ही कर रही हूँ, आप पैलेट नाइफ़ का यूज़ करें, कोशिश करें कि पैलेट नाइफ़ का यूज़ करें। और अगर आप बनाते होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि पैलेट नाइफ में किसकी बात कर रही हूँ। और ये ब्रेड नाइफ तो ब्रेड काटने के काम आता है। तो इस तरह से देखिए मेरा जो भी फिनिशिंग मैं देना चाहती थी वो मैं दे चुकी हूँ। अगर आप इसे टाइम, ये 1M नोज़ल है, और अगर आप इसे टाइम दे करके फिनिशिंग देते हैं तो और अच्छे से फिनिशिंग हो जाता है। 1M नोज़ल का यूज़ कर रही हूँ मैं, और जैसा मुझे डिज़ाइन दिया गया था मैं वैसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बस इसे जलेबी की तरह गोल घुमाना है, सेंटर से स्टार्ट करना है और गोल घुमा देना है, इस तरह से देखिए। और बस ऐसा ही डिज़ाइन बना हुआ था। और यहाँ पर पिस्ता और मैं अनार का डेकोरेशन कर दी हूँ। आप रोज़ पेटल्स भी डाल सकते हैं, और जैसा डेकोरेशन आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। देखिए मैं पिस्ता को टुकड़े टुकड़े करके ले ली हूँ, और पिस्ता डालने के बाद जो अनार है उसे मैं छिड़क दूंगी। और अगर आपको पूरी विधि देखनी है और डेकोरेशन देखनी है तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारे केक के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल मैं रियल वीडियो बताती हूँ आपको, कोई भी इसमें एडिटिंग या फिर कोई भी झूठ नहीं होता है। जैसा जैसा मैं बनाती हूँ आपको बिल्कुल वैसा दिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप मेरे स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके केक बहुत अच्छे बनेंगे। और देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है। और जो पीसेस बचे हुए थे उसे भी मैं ऊपर में देने के टाइम डाल दी थी। और इस तरह से मेरा बना हुआ है। और मुझे नाम लिखने को कहा गया था तो मैं नाम लिखी हूँ, जो मैं आपको शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आते हैं